सिंगापुर, दुबई, हांगकांग और शंघाई ये शहर आज मेगा सिटी, ग्लोबल सिटी का स्टेटस बना चुके हैं। इनके स्टेटस के अलावा एक और चीज है जो कॉमन है इन शहरों में, वो है यहाँ के पोर्ट्स। वो भी दुनिया के कुछ बड़े पोर्ट्स जो यहीं पे देखने को मिलेंगे। ये पोर्ट्स इन शहरों की और इन देशों की इकोनॉमी को ड्राइव करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिंगापुर। सिंगापुर अपनी लोकेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रिविलेज एंजॉय करता है। सिंगापुर की लोकेशन को यहाँ के पॉलिसी मेकर्स ने बहुत पहले ही समझ लिया था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट की गई, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। सिंगापुर एक ऐसा देश बन चुका है जो एग्जाम्पल सेट कर चुका है कि एक देश कैसा होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, खास करके एशियन कंट्रीज के लिए। लेकिन सिंगापुर की इस मोनोपोली को एक देश चैलेंज कर सकता है और वो देश होगा भारत। ये कैसे होगा, सब कुछ आपको आगे पता चलने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में भारत में बन रहे 5 सबसे बड़े पोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम का पावर हाउस बना देंगे। इन 5 बड़े पोर्ट्स में 2 ऐसे पोर्ट्स होंगे जिनसे सिंगापुर और चाइना जैसे देशों को चिंता करनी पड़ सकती है। भारत इन पोर्ट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने की प्लानिंग कर चुका है। तो इससे पहले कि मैं अपने पोर्ट्स की लिस्ट बताऊं और इनका स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करूं, उससे पहले हमें समझना होगा कि एक पोर्ट दूसरे पोर्ट से कैसे कंपैरिजन में बड़ा छोटा होता है और आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ पे मौजूद है। वैसे तो पोर्ट को कई तरीकों से कंपेयर किया जा सकता है, जैसे इसका बिल्ट एरिया, कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ बर्थ और हार्बर की डेप्थ कितनी है। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी एक पोर्ट उतने बड़े शिप को एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन इन सब में सबसे कॉमन तरीका है पोर्ट को कंपेयर करने का, वो है TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। एक कंटेनर जो 20 फुट का है उसको एक TEU में काउंट किया जाएगा। अगर कोई कंटेनर 40 फुट का है तो उसको 2 TEU में काउंट किया जाएगा। 20 फुट के कंटेनर्स का मूवमेंट किसी भी पोर्ट से 1 मिलियन टाइम हुआ है तो उस पोर्ट की कैपेसिटी 1 मिलियन TEU हो जाएगी। इस मामले में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट शंघाई पोर्ट को माना जाता है, जिसने 2023 में 47 मिलियन TEU कार्गो को हैंडल किया था। दूसरे नंबर पे आता है सिंगापुर पोर्ट। इसके अलावा एक और तरीका होता है पोर्ट्स को कंपेयर करने का, वो है कार्गो का वेट, यानी जो भी कार्गो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं पोर्ट से उन सभी का वेट कितना होगा। जैसे इस मामले में चाइना का निंगबो जोसान पोर्ट टॉप पे है, जो 1.2 बिलियन मैट्रिक टन की क्षमता रखता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। तो नंबर 5 पे जो पोर्ट भारत बिल्ड कर रहा है उसका नाम है दिग्गी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन महाराष्ट्र। दिग्गी पोर्ट मुंबई से साउथ की ओर जाने पे मिलेगा। इस पोर्ट को 2021 में अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था और अब यहाँ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। जिस तरह से अडानी ने मुंद्रा में पोर्ट का निर्माण किया और साथ में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी निर्माण किया था, जहां पे बहुत से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपनी फैसिलिटी सेटअप कर रखी है। ठीक उसी तरह से अडानी ग्रुप रायगढ़ के इस एरिया को भी डेवलप करने जा रहा है। इस पोर्ट के पास ही एक दिग्गी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण होगा, जो 5024 हेक्टेयर के एरिया में फैला होगा। ये काफी बड़ा एरिया है। ये नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा एरिया होगा। नवंबर 2022 को अडानी के इस मास्टर प्लान को इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। पोर्ट के एक्सपेंशन में 5 बर्थ का निर्माण होगा। 2 बर्थ का निर्माण साउथ के साइड में होगा और 3 बर्थ का निर्माण नॉर्थ की साइड में। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद जिस तरह से मुंद्रा पोर्ट और उसके आस पास के रीजन डेवलप हुए और लोगों को रोजगार मिला, ठीक उसी तरह से दिग्गी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा और इससे आने वाले दिनों में बहुत से नई जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जो प्रेशर अभी के टाइम JNPT झेल रहा है वो भी कम होगा। नंबर 4 पे होगा इन्नोर पोर्ट, जिसको कमाराजार पोर्ट भी बोला जाता है। यह चेन्नई से 25 किलोमीटर के दूर नॉर्थ में लोकेटेड है। ना इसको बने हुए 25 साल हो चुके हैं। आज के टाइम इसकी कैपेसिटी 57.5 मिलियन टन पर एनम की है। अगर इसको इंडिया के टॉप पोर्ट्स में गिने तो ये 12th नंबर पे आता है। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड करने जा रही है। गवर्नमेंट का प्लान है इसको रीडेवलप करके 2047 तक इसकी कैपेसिटी को 57.5 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर 254.5 मिलियन टन पर एनम तक कर दिया जाए। इसके बाद ये इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट यहाँ सबसे पहले कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही है। साउथ रेल से इसकी कनेक्टिविटी को डबल किया जाएगा। इसके अलावा पोर्ट में एक टर्मिनल को बिल्ड किया जाएगा, जहाँ से सिर्फ ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि चेन्नई को इंडिया का ऑटोमोबाइल का हब बोला जाता है। दुनिया की कुछ बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके अलावा चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी इसमें क्रिटिकल रोल होने वाला है।
इसके बाद नंबर 3 पे होने वाला है ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। वेल ये भारत का एक स्ट्रेटेजिक मूव है ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में डेवलप करना। ये एक ऐसा मूव है जिसकी वजह से सिंगापुर के पोर्ट और श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट को एक बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। वो कैसे, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वेल यह है ग्रेट निकोबार आइलैंड और यह है सिंगापुर और यह है श्रीलंका। मैं यहाँ सिर्फ सिंगापुर की बात करूंगा क्योंकि सिंगापुर का पोर्ट आज के टाइम दुनिया का दूसरा बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है। वेल जो सिंगापुर का पोर्ट है ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है ये जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि भारत ग्रेट निकोबार आइलैंड को क्यों डेवलप करने वाला है। वेल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट टिपिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट की तरह काम नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिनकी गहराई कम होती है और बर्थ भी छोटे होते हैं, इसीलिए ये पोर्ट बड़े बड़े कंटेनर शिप को अकोमोडेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कई सारे अफ्रीकन देशों के पास छोटे छोटे पोर्ट्स हैं जिनकी गहराई भी कम है और ये बड़े बड़े कंटेनर शिप को एकोमोडेट नहीं कर सकते। इन देशों से छोटे छोटे शिप्स में कंटेनर्स को चाइना भेजा जाता है। अब चाइना भेजने के लिए इनको मलक्का स्टेट से होकर गुजरना होगा। यहीं पे मौजूद है सिंगापुर का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो अगर ये डायरेक्ट अपने छोटे छोटे शिप से एक्सपोर्ट्स करेंगे सीधा चाइना को तो ये काफी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए सिंगापुर जैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से इनको लोड ऑफ करके फिर बड़े बड़े कार्गो शिप में भेजा जाता है चाइना। सेम चीज चाइना से भी एक्सपोर्ट होने वाले कार्गो के लिए भी होता है। अब इसके बदले में सिंगापुर कुछ अमाउंट चार्ज करता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है लोकेशन। सिंगापुर की लोकेशन बहुत ही ज्यादा खास है। ठीक उसी तरह से अंडमान और निकोबार आइलैंड की लोकेशन भी बहुत खास है जिसको अब तक हमने इग्नोर किया था। इसीलिए अब इंडिया एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिल्ड करने वाला है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। लेकिन इसको बिल्ड करना इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि ये रीजन बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव माना जाता है। तो देखते हैं कि अब सरकार किस तरह से इसको डेवलप करेगी क्योंकि इसके डेवलपमेंट से भारत की इम्पोर्टेंस इस रीजन में और ज्यादा बढ़ने वाली है। वेल अभी के टाइम इसके डीपीआर के ऊपर काम किया जा रहा है। नंबर 2 पे है विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट केरला के तिरुवनंतपुरम से 16 किलोमीटर की दूरी पे बिल्ड किया जा रहा है जिसको अडानी ग्रुप और केरला गवर्नमेंट मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। इस पोर्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट होने वाला है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये पोर्ट दुनिया के कुछ डीपेस्ट पोर्ट में शामिल हो जाएगा। इवन इसकी गहराई संघाई पोर्ट से भी ज्यादा है। विजिंजम पोर्ट की गहराई 24 मीटर की है, इसीलिए यहाँ पे दुनिया के बड़े से भी बड़ा कार्गो शिप आसानी से अकोमोडेट हो सकता है। ऑल्सो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत खास है। प्रोजेक्ट को कई फेज में डेवलप किया जाएगा। इसका पहला फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन TEU की होने वाली है। जब ये अपने फुली पोटेंशियल पे ऑपरेट करेगा 2028 तक तो इसकी कैपेसिटी 3 मिलियन TEU की हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट भारत के मैरीटाइम विजन का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद नंबर 1 पे होने वाला है वाधवन पोर्ट। मुंबई में ऑलरेडी देश का सबसे बड़ा पोर्ट मौजूद है jnpt। इसके अलावा मुंबई के साउथ में ही दिग्घी पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। न महाराष्ट्र में ही देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है वाधवन पोर्ट जो मुंबई के नॉर्थ में होगा। इस पोर्ट की खास बात यह है कि ये न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा बल्कि ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में भी शामिल होगा। इस पोर्ट की डेप्थ भी बहुत ज्यादा होगी। इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। इनिशियल फेज में इसकी कैपेसिटी 250 मिलियन टन पर एनम की होगी जो कि स्टार्ट होने वाला है 2029 तक। इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट 75,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट खर्च करने वाली है। जिस तरह से ग्रेट निकोबार आइलैंड को भारत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह डेवलप कर रहा है, ठीक उसी तरह से ये पोर्ट भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। अभी भारत ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो पोर्ट और जेबल अली पोर्ट जो यूएई में है इन पे निर्भर रहता है। जब ये पोर्ट बन जाएगा तो भारत इस पूरे रीजन के ट्रेड को कंट्रोल कर रहा होगा। ये पोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोपियन ट्रेड कॉरिडोर का एक टर्मिनल पॉइंट होने वाला है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पार्ट होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस पोर्ट के जरिए भारत आसानी से चाइना के द्वारा बिल्ड होने वाले ग्वादर पोर्ट को भी रिप्लेस कर देगा एज ए हब पोर्ट। जो फ्यूचर में कार्गो रस आने वाला है उसको एकोमोडेट करने के लिए भारत इस तरह के पोर्ट बिल्ड कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।